धीरो गौतमंगल मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम्। पिछले कुछ सत्रों में हमारी बात चल रही थी कि विश्व का कर्ता कौन है। बात हुई थी अपने विश्व का कर्ता कौन है। कौन है विश्व का कर्ता? इस सारे कार्यों को करने वाला कौन है? हम करने वाले हैं। जितनी भी उठा पटक के काम है, चाहे व्यापार धंधा हो, चाहे मकान दुकान, जितनी भी चीजें हैं हम करते हैं क्या? माला तो फेंकते होंगे, हाँ, स्वेटर ओढ़ते होंगे, पूजा करते होंगे, मंदिर आते होंगे, करते हैं। कौन करने वाला है? ये वर्क कैसे हो रहा है? सारा किताब ये जिनवानी, इसको आपने पेज पलटा है कि नहीं पलटा है? ये कैसे पलट रहे हैं पेज? ये वर्क कैसे हो रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? इनको करने वाला कौन है? इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया और ये समझ में आया कि हम इन सबको करने वाले नहीं। तो भगवान तो करने वाला होगा, भगवान भी करने वाला नहीं है। कि कोई अद्वितीय, कोई ईश्वरीय शक्ति, कि वो भी करने वाली नहीं है। तो कर्म तो करने वाले होंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने ये भी देखा था कि कर्म भी कुछ भी करने वाले नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन देख चुके थे। मतलब विश्व का कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं है। क्यों? सीधी सी फंडामेंटल एक चीज है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य को नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? और जब नहीं करता तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? भाई हम तो यही देख रहे हैं ना कि ये पेज मैंने पलटा, ये पेज छुआ और फिर इसको यहां से यहां पलटा, तो मैंने तो पलटा है, दिखाई दे रहा है ना। हमने कोई चीज खाई तो हमने खाई, ये दिखाई दे रहा है ना। और आप कहते हो कि खाते नहीं है। बात समझ में आए? चश्मा उतारा तो हमें लगता है ना, दिखाई देता है चश्मा उतारा है। ये जो सोच रहे हैं हम, ये जो बोल रहे हैं, हमें लगता है ना कि हाँ हमने सोचा, हमने बोला। जो शब्द हमने सोचे थे वही तो बोले जा रहे हैं, कोई अलग से थोड़ी ना शब्द आ गए। तो फिर इन सबको करने वाला कौन है? हाँ, ब्रेन करता है। ब्रेन यदि करता है तो ब्रेन को भी करने वाला कौन है? ब्रेन भी तो चल रहा है। ब्रेन को भी तो चलाने वाला कोई चाहिए। ब्रेन को कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। मतलब हम और ब्रेन अलग अलग हो गए? दोनों कनेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, बिना ब्रेन के कोई वर्क नहीं होता? नहीं होता। कभी अचानक आपने देखा है लोगों का हाथ कांपता है, हम सोचते हैं यार ये करें या फिर ये बोलें, और अचानक बोला था कुछ और है। अब ब्रेन को ऑर्डर क्या दिया था कि ये बोलना है, तो फिर दूसरे शब्द क्यों बोल दिया आपने? हमने ब्रेन को ऑर्डर दिया था कि भाई साहब सामने जैसे ही वो व्यक्ति आएगा हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, और उसको देख के गुस्सा आना चालू हो गया। ब्रेन को ऑर्डर तो आपने दूसरा दिया था, फिर वर्क दूसरा क्यों हो रहा है? तो वही तो चीज निकल रही है। दिमाग में हमने सोचा था वही तो चीज होनी थी, पर वही दूसरी चीज। ये क्यों हो गया?
इसका मतलब ब्रेन के वर्क करने से वर्क नहीं हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि ये चीज हो जाए, पर वो चीज नहीं होती। आप ब्रेन को ऑर्डर दो कि हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, अब बताओ हिलेगा कि नहीं हिलेगा? मुझे तो अभी भी हिलता वो दिखाई दे रहा है। तो आपने ब्रेन को ऑर्डर दिया तो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ब्रेन? यदि ब्रेन के अनुसार होना चाहिए था तो होता ना, ये हिलता क्यों? दिखाई देता है पर ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं। यदि हम वैसा ही मान ले, दिखाई देना एक अलग चीज है, दिखाई तो बहुत कुछ देता है आपको, दिखाई तो ये भी देता है धरती आकाश एक हो गए, पर हो जाते हैं क्या? पानी में आप देखो, दिखाई क्या देता है? ये कुछ भी नहीं है। गहराई दिखाई देती है क्या उसकी? उसका तल दिखाई देता है क्या? दिखाई नहीं देता। तो एक काम करो, डूब जाओ उसमें, डुबकी लगा दो, उसका तल दिखाई नहीं दे रहा आपको, पर है नहीं क्या? है। बहुत सारी चीज दिखाई नहीं देती पर होती है। हमें समझना पड़ेगा, वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा, क्या चीज है, किसके कारण सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना? तो उसी के लिए अपन अब जो चालू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है विश्व। विश्व क्यों चालू कर रहे हैं? क्योंकि जगत के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारे कार्य किसमें हो रहे हैं? विश्व के अंदर, ठीक है ना? जितना भी वर्क हो रहा है, जितना भी ये अपन हाथ हिला रहे हैं या फिर सोच रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, जो कुछ भी वर्क किया जा रहा है, जितने भी द्रव्यों में वर्क हो रहा है, चाहे कुर्सी का हो, ये घंटा हिल रहा है, पंखा हिल रहा है, वो भाई साहब वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये जितना भी वर्क हो रहा है ये सारा किसके अंदर हो रहा है? विश्व के अंदर हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर, बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर ही बहुत सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। हार्ट धड़क रहा है, ब्लड इधर से उधर जा रहा है, वो पेट जो है पचाने का काम कर रहा है, ब्रेन दूसरा काम कर रहा है, ये हाथ दूसरा वर्क कर रहा है। तो ये बॉडी के वर्क हो गए सारे, ठीक है ना? फिर आपकी बॉडी के वर्क, फिर आपकी बॉडी के वर्क, ऐसे सारी बॉडियों के अलग अलग वर्क। फिर जितनी भी हमें निर्जीव वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनमें भी कोई ना कोई वर्क हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ इसको रखा, इसमें वर्क हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी सारी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का वर्क। फिर जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं उनमें भी वर्क हो रहा है। वो सही चीजें ऐसी दिखाई नहीं देती। हवा दिखाई देती है पर वो चल रही है कि नहीं चल रही, बह रही है कि नहीं बह रही है? बिजली दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? वो जो आकाश से जो चमकती हुई दिखाई देती है। तार वाली बिजली दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, पर वो भी दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? हर चीज में वर्क हो रहा है और इन सारे वर्कों को हमने एक चीज में कह दिया, क्या? विश्व का परिणाम, ठीक है? अब विश्व को करने वाला कौन है? तो हमें ये समझ में आया कि विश्व को करने वाला कोई नहीं है। तो फिर दूसरा जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये होता है कि वर्क कैसे हो रहा है? जब हमने घंटे को नहीं हिलाया तो हिल क्यों रहा है अभी भी? जब हम किसी बॉडी के पार्ट को नहीं कर रहे हैं तो ये चल कैसे रहे हैं? जब हम नहीं बोल रहे तो बोल कौन रहा है? कैसे बोला जा रहा है? जब हम सोच नहीं रहे तो ये सोचने में चीजें कैसे आ रही हैं? बात आ रही है समझ में? जब ये समझ में आ गया कि इनको करने वाला कोई नहीं है, तो फिर नेक्स्ट जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि कैसे हो रहा है? चलो हमें समझ में आ गया कि माला जो फेर रहे हैं वो हम नहीं फेर रहे, ये भी समझ में आ गया कि भगवान भी इसको फेरने वाला नहीं है, कर्म भी नहीं फेर रहे। तो फिर ये जो हाथ है ये आगे से पीछे जाना और उसी समय मोतियों का पीछे की तरफ आना, माला का पूरा घूम जाना, ये कैसे हो रहा है? गेहूं का रोटी रूप में कन्वर्टेशन हो जाना, ये कैसे हुआ? बात कुछ आ रही है समझ में? हम करता नहीं है, इतना समझ में आ गया। क्यों? यदि हम करें तो फिर हमारे अनुसार सब होना चाहिए, और वो तो होता नहीं है। तो फिर वर्क कैसे हो रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आना बहुत जरूरी, क्योंकि ये सारा वर्क जो भी कार्य हो रहा है वो
किस प्रकार से हो रहा है वो चीज हमें समझ में आए। तो इसके लिए अपन जो चालू कर रहे हैं विश्व द्रव्य गुण पर्याय। ठीक, देखो विश्व की एक बहुत सिंपल परिभाषा है, बहुत सिंपल परिभाषा है। किसे कहते हैं विश्व? किसे कहते हैं विश्व? अच्छा, विश्व सोचते ही आपके दिमाग में क्या चीज आती है? दुनिया। दुनिया मतलब और क्या चीज है? दुनिया मतलब ये जो पृथ्वी है, बस इतनी दुनिया? इसके भी और ऊपर कुछ है? फिर सूर्य, वो दुनिया के बाहर चला गया। हाँ, तो ग्रह ग्रह भी जितने हैं वो भी सब दुनिया के अंदर आ गए, नहीं कि ना, विश्व के अंदर आ गए। दिखाई तो दे रहा है अपन को, प्लेनेट से अलग है, तो प्लेनेट से बाहर की चीजें वो विश्व के अंदर शामिल नहीं होगी। सर उनका एक अलग है, ये अलग है। अपन तो ये कह रहे हैं ना कि सब चीजें का सम्मिलित कर दिया अपन। अपन तो ये कह रहे हैं ना, विश्व में हर चीज इंक्लूड हो गई, जितनी भी चीजें सब विश्व के अंदर आती है। ठीक है ना, विश्व के बाहर कुछ भी नहीं है, सारी चीजें जो है विश्व के अंदर है। चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, चाहे सूरज हो, चाहे तारे हो, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, जितनी भी चीजें हैं सब किसके अंदर है? चाहे पाताल हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, कुछ भी हो, जितनी भी चीजें सब किसके अंदर है? विश्व के अंदर आ जाती है। चाहे दिखाई दे चाहे नहीं दे, सारी चीजें विश्व के अंदर सम्मिलित होती हैं। तो विश्व किसे कहते हैं? किसको कहेंगे विश्व? छह द्रव्य में जो समाहित हो जाए उसको विश्व कहते हैं। छह द्रव्य में समाहित हो जाए तो द्रव्य का चाहिए होते हैं? मोटे मोटे पतले पतले क्या होते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? छह होते हैं। तो ये जीव हो गया, ये पुद्गल हो गया, और बस धर्म धर्म आकाश काल दिखाई देते नहीं, तो बस ये जीव हो गए, ये मतलब ये जीव हो गया, ये पुद्गल हो गया। अब बाकी के ये जो बचे विश्व में सम्मिलित नहीं होंगे फिर कहाँ से? जीव भी हो गया, पुद्गल भी हो गया, मतलब शरीर भी हो गया, जो चीज दिखाई दे रही है ये पुद्गल। तो इसके अलावा तो कोई विश्व है नहीं। और आप कह रहे हो कि विश्व में सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो फिर किसको कहना विश्व? एक जीव है जो दिखाई देता है, बाकी पांच तो दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए है वो। एक जीव दिखाई देता है, जीव ही दिखाई दे, जीव का ही जीव दिखाई देता है, तो दिखाई नहीं रोल है, बस बाकी तो चार में तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है, बाकी चार दिखाई नहीं देता, धर्म आकाश का। और जीव दिखाई देता है? जीव तो है ना, जीव इनविजिबल है, जीव इनविजिबल है, दिखाई इनविजिबल है, वो भी दिखाई नहीं देता ना, जीव भी दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये एहसास करता है, मैं हूं, एहसास तो जीव ही करता है। हाँ, जीव है, एहसास करता है, अनुभव करता है, वो एक अलग चीज है। दिखाई देने वाली चीज की बात कर रहा हूँ, दिखाई कौन सी चीज देती है? जो पुद्गल वगैरह है वो दिखाई देता है, ठीक है ना। फिर बाद में चर्चा करेंगे उसकी, पुद्गल क्या है। भैया पहली बार सुन रहे हो, पता ही नहीं पुद्गल क्या होता है। आता है पर वहां बैठा रहता है। हाँ, मेरे को तो ज्ञान हो गया, कोई बात नहीं। ये लोगों का भी ज्ञान होना जरूरी है, अभी पता ही नहीं। पुद्गल पहली बार नाम सुना होगा, पुद्गल सुना है, मतलब हाँ, मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं। पुद्गल मतलब जो भी चीज दिखाई दे रही है आपको सब पुद्गल है, जितनी चीज दिखाई दे रही है जिसमें जान नहीं, जिनमें जान नहीं है वो सब पुद्गल है, ठीक है ना। ये पुद्गल है, ये मोबाइल पुद्गल है, जितनी भी चीजें सब पुद्गल है, ठीक है ना। चल कोई बात नहीं, अभी और आगे देखेंगे क्या चीज होती है। अभी अपन को ये समझना है विश्व किसे कहते हैं, जिसमें हर चीज इंक्लूड हो जाए वो विश्व, बिल्कुल शॉर्ट में। क्योंकि द्रव्य आपको पता ही नहीं है द्रव्य क्या होता है। अच्छा, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं?
कोई भी मेटल में कोई भी वस्तु, उसकी चर्चा भी करेंगे अपन। ये जितनी भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, चाहे ये पुस्तक हो, चाहे मोबाइल हो, ये जितनी भी चीज दिखाई दे रही है, ये है वास्तव में एक द्रव्य, ठीक है ना। जीव हुआ, ये एक अलग द्रव्य है, ठीक है ना। ये जो स्पेस है, ये भी एक द्रव्य है, ठीक है ना। जितनी भी चीजें हैं, ये सब द्रव्य है। और द्रव्य कितने हैं? एक नहीं है द्रव्य, कितने हैं? 6 भी नहीं है, द्रव्य अनंत है, क्योंकि ये भी एक द्रव्य है। ये जो कलसिया है, ये भी एक द्रव्य है। ये जो कैमरा लगा हुआ है, ये भी एक द्रव्य है। माला टंगी हुई, ये भी एक द्रव्य है। ये सब एक एक द्रव्य है ना। और माला में जो माला पूरी एक द्रव्य है क्या? माला में जो एक एक मोती है, वो भी एक एक द्रव्य है, ठीक है ना। आपके जितने बाल हैं, वो सब एक एक सेपरेट द्रव्य है। तो ये सब द्रव्य ही तो है। तो द्रव्य कितने हो गए? अनंत द्रव्य हो गए। जो दिखाई देते हैं वो सारे भी द्रव्य हैं, और जो दिखाई नहीं देते हैं वो भी द्रव्य हैं। इन सारे द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। बात को समझ में आई? जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे नहीं दे रही हैं, सूरज आपको दिखाई दे रहा है, तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इन सबका समूह क्या है? विश्व कहलाता है। बात समझ में? कहने में आता है कि द्रव्य छह होते हैं। इसका खुलासा किया है ना। अभी बताऊंगा, अभी उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जाति अपेक्षा से चीज, द्रव्य तो अनंत है, ठीक है ना। तो इसमें जितने पेज हैं सभी के द्रव्य, ठीक है ना। जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, पन्नी लगी हुई है, ये भी एक द्रव्य है। वो वास्तव में द्रव्य है कि नहीं है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। मोटे रूप में तो इसको अपन द्रव्य कहेंगे, ठीक है ना। जितनी भी चीजें अपन को दिखाई दे रही है, नहीं भी दिखाई दे रही, वो सब द्रव्य है, ठीक। और उन सबका समूह क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। इतना क्लियर? इतने किसी को दिक्कत नहीं? अब विश्व की परिभाषा में एक शब्द आया कि जितने भी द्रव्य हैं उन सबके समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। तो अब द्रव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं द्रव्य? क्यों? हाँ, ये बहुत बढ़िया जवाब है। जो विश्व के अंदर है, क्योंकि जिनसे मिलकर विश्व बना हुआ है, वो द्रव्य कहलाएगा। अच्छा, द्रव्य शब्द से आपको क्या इमेज बनती है? कोई इमेज बनती है द्रव्य शब्द से? अभी मैंने बता दिया कि ये जितनी भी चीजें, ये सब द्रव्य है। पर इसके पहले आपको द्रव्य शब्द की क्या इमेज बनती थी? आपने पढ़ा होगा अपनी 6वीं 7वीं 8वीं किताबों में। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य लिक्विड। बनिए कहेंगे कि द्रव्य मतलब क्या? पैसा। द्रव्य मतलब तो पैसा ही होता है। द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब अनंत गुणों का समूह, जिसमें गुण पाए जाते हैं। जैसे मान लो नींबू एक द्रव्य है। कैसे पकड़ में आया नींबू एक द्रव्य? क्योंकि उसमें काफी सारे गुण हैं। जैसे खट्टापन उसका गुण है, पीलापन उसका गुण है। बात समझ में आ रही है? उसके अनंत बहुत सारे गुण होते हैं। उसको मतलब उसके आप विशेषताएं देखो जो भी है, वो सारे उसके गुण हैं, ठीक है ना। वो अनेक रोगों में काम करता है, ये करता है, वो करता है, उससे ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीजें। ये खट्टापन और पीलापन तो ये विशेष गुण बता दिए उसके। काफी सारे गुण हैं। उन सारे गुणों के समूह को क्या कहते हैं? एक द्रव्य, ठीक है। और ऐसे अनंत द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? एक विश्व। बात समझ में है? कोई दिक्कत? द्रव्य मतलब गुणों का समूह, जिसमें गुण पाए जाते हैं। जैसे मोबाइल हुआ, मोबाइल के क्या क्या गुण है? इससे बात भी होती है, ठीक है ना। ये वास्तव में द्रव्य नहीं है, मतलब बहुत सारे द्रव्यों का एक समूह ये भी है,
और अपन बहुत मोटे रूप में कह रहे हैं, केवल एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मोबाइल एक द्रव्य है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या गुण है? इसमें बातचीत भी होती है, इसमें वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है, इसमें टाइम भी देखा जा सकता है, इसके थ्रू अपन कैलेंडर देख सकते हैं, रिंगटोन वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो इन सारे फीचर्स का समूह वो क्या कहलाता है? मोबाइल एक द्रव्य कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमने एक गुण लिखा है जो हवा देता है। तो हवा देता है, तुरंत क्या समझ में आया अपन को? पंखा। तो पंखा एक क्या हो गया? द्रव्य। तो गुणों का समूह क्या कहलाता है? द्रव्य। और ऐसे अनंत द्रव्यों का समूह क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब समझ में आया? जो ठंडी जो गर्म होता है वो क्या कहलाता है? हीटर, ठीक है ना। और हीटर क्या हो गया? एक द्रव्य हो गया। और ऐसे अनंत द्रव्यों का समूह क्या कहलाएगा? विश्व कहलाएगा। जो मीठा होता है वो क्या कहलाता है? जो मीठा होता है, मीठा एक गुण हो गया, ठीक है ना, वो शुगर कहलाती है। तो शुगर क्या हो गया? एक द्रव्य हो गया। अब मीठा एक गुण कहा अपन ने। अब मीठे के मतलब मीठे के साथ साथ उसमें कठोरता भी है, सफेदी भी है, ठीक है ना। तो ऐसे एक गुण नहीं है द्रव्य में। द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत गुण होते हैं। एक गुण तो अपन ने फोकस कर दिया, मुख्य कर दिया। ऐसे अनंत गुणों का समूह वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। और ऐसे अनंत द्रव्यों का समूह वो क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? पक्का? यहां आ जाइए, यहां आ जाइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फिर से एक बार, आखिरी बार फिर से बोलता हूं, ठीक है। जिसने नहीं सुना हो वो सुन लेना। अनंत गुणों का समूह वो कहलाता है द्रव्य। और अनंत द्रव्यों का समूह वो कहलाता है विश्व। एग्जाम्पल आप बटित कर सकते हो? बताओ। जैसे नींबू का भी उदाहरण लिया आपने। नींबू का हो गया, आपकी तरफ से कोई बोलो। जैसे गन्ने का लिया है, गन्ने का मिठास भी है, हाँ उसका कलर भी है, लंबा होता है, हाँ, कठोर भी होता है, रस होता है रस उसमें। भी होता है। तो ऐसे ऐसे सारे गुणों का समूह क्या हो गया? द्रव्य। द्रव्य, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? गन्ना। और ऐसे अनंत द्रव्यों का समूह क्या हो गया? विश्व हो गया, ठीक है। आप बता सकते हो? हाँ हो गया, आम का टीका है, पीला रंग है, मीठा रंग है, गुलाबी है, गुलाबी है, अनंत उसके गुण है। नहीं, ये सारी चीज अलग अलग द्रव्य हो गई। एक आम के अंदर ही कई सारे गुण है ना। गुण अलग चीज है। गुण मतलब क्या? विशेषता, क्वालिटीज। जैसे मीठापन है, पीलापन है, ये क्वालिटी है, ठीक है ना। सारे आमों की अलग अलग क्वालिटी होती है। आम ही कितने प्रकार के होते हैं? लंगड़ा भी होता है, तोतापरी भी होता है, कितने प्रकार के तो आम ही है। बादाम है, वो कलमी, सफेदा, हजारों प्रकार के आम है। ये सारे अलग अलग द्रव्य हैं। अनंत तरह की विशेषता है आम के अंदर। हाँ, कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई कोई एक हिंगड़ा भी होता है, उसमें हींग जैसा स्वाद होता है। सबकी अलग अलग विशेषताएं। तो ये सारी विशेषताओं का समूह वो हमने क्या कहा? एक द्रव्य। अनंत गुणों का समूह वो क्या कहलाता है? एक द्रव्य। और ऐसे आम जैसे एक द्रव्य हुआ, ऐसे पुस्तक के भी गुण हैं। पुस्तक फिर एक द्रव्य हो गए, उन गुणों का समूह। फिर मोबाइल में भी अनंत गुण है, फिर उन गुणों का समूह क्या होगा? मोबाइल। तो ऐसे अनंत गुणों का समूह वो क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। क्लियर इतना? कोई दिक्कत नहीं? बढ़े आगे। अब देखो, द्रव्य की परिभाषा और विश्व की परिभाषा। फिर से, विश्व किसे कहते हैं? विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह। अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह, ठीक है। अब दोनों परिभाषा में एक शब्द कॉमन है, अनंत। अपन ने समूह शब्द, ठीक है ना। अनंत अपन ने यूज नहीं किया था,
द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है? समूह शब्द। ये समूह शब्द दोनों परिभाषा में कॉमन तो है, क्या इस समूह शब्द का एक ही अर्थ है? हाँ, एक ही अर्थ है। अलग अलग होता है, किसी के अलग अलग होता है। फिर से नहीं समझे तो अभी फिर से बता दो। जैसे द्रव्यों का समूह विश्व है, क्या वैसे ही गुणों का समूह द्रव्य है क्या? हर चीज का असर अलग होता है ना, हर चीज का अलग होता है। अलग अलग है। हाँ, वो समूह तो विश्व को बता रहा है और ये समूह द्रव्य को बता रहा है। नहीं तो दोनों समूह में अंतर क्या है ये पूछ रहा हूँ। भाई वो तो अनंत द्रव्यों का समूह तो विश्व है, ये केवल किसी एक वस्तु विशेष में एक जो विशेषता है वो एक द्रव्य है। उस व्यक्ति उस द्रव्य की जो विशेषता बता रहा है उसको द्रव्य तो अनंत है ना, द्रव्य अनंत है, ठीक है। और जो द्रव्यों का समूह है वो पूरा विश्व है। हाँ, द्रव्यों तो का जैसे समूह है। फिर से जैसे द्रव्यों का समूह वो विश्व कह रहे हैं, वैसे ही गुणों का समूह द्रव्य कहा। तो ये जो समूह शब्द है, जो समूह मतलब क्या होता है? एक जगह पर नहीं इकट्ठा करना, ठीक है ना। तो जैसे गुणों को अपन ने इकट्ठा किया और कहा कि ये द्रव्य कहलाता है, ऐसे ही अपन द्रव्यों को इकट्ठा कर देते तो उसको कहेंगे कि ये विश्व है। फिर से जैसे गुणों को अपन ने एक पोटली में बांधा और कहा कि ये द्रव्य की पोटली है, ठीक है। ऐसे द्रव्यों को एक पोटली में बांध दिया और कहा विश्व की पोटली। ऐसा है क्या? ये कुछ अंतर है। इसमें तो सब कुछ आ गया ना। सर आपने बोला कि गुण सबके अलग होते हैं, हाँ, तो वही सर मैं बता रहा हूँ कि सबको एक कैसे कर सकते हैं? सबके तो अलग है ना। सब में नहीं, हाँ ठीक है। तो फिर द्रव्य वास्तव में कहेंगे किसे? आप जो कर्म कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? काम करना, ये सारी चीजों को ये द्रव्य के अंदर काउंट होगा। हाँ, वो बाद में आएगी चीज। ये द्रव्य की चीज वो द्रव्य में ही काउंट होगी, पर द्रव्य के अंदर जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन वो काम कहलाता है। जो भी आप काम होता है वो दिखाई दे ना, घंटा हिल रहा है या आपने बाल ऊपर किए, ये काम किस में हुआ? वर्क किस में हुआ? द्रव्य में, ठीक है ना। पर अभी हम गुणों की बात कर रहे हैं, अभी हम द्रव्य की बात कर रहे हैं और विश्व की बात कर रहे हैं। उसके कार्यों की बात हम बाद में करेंगे। बात अभी ये चल रही है दोनों के। इसमें तो सारे द्रव्य ले लिए। हाँ, और जो द्रव्य में एक स्पेसिफिक एक ही द्रव्य की विशेषता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। मैं 3 उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है। एक आपने वो देखा है लड्डू, बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू कैसा होता है कि उसमें बहुत सारी बूंदी अपन बनाते हैं, बूंदी को फिर एक इकट्ठा करके कंबाइन करके ऐसे करके वो लड्डू बन जाता है। तो सारी बूंदी मिल जाती है उसमें। यदि मिल जाती है तो वो लड्डू अच्छा नहीं बनता है। उसमें एक एक बूंदी अलग अलग दिखनी चाहिए और मिक्स भी दिखनी चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर बूंदी का लड्डू कहलाता है, ठीक है ना। तो एक है बूंदी का लड्डू। तो बूंदी के लड्डू में क्या हुआ कि बहुत सारी बूंदी थी, उनको हमने मिला दिया, तो बूंदी के समूह को अपन ने क्या कहा? बूंदी का लड्डू, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, शक्कर है, नींबू है, नमक है, पानी है, मसाला है, इन सबको अपन ने कंबाइन कर दिया, क्या बन गई? शिकंजी। तो इन सबके समूह को क्या कहते हैं? शिकंजी कहते हैं। ये दूसरा उदाहरण, ठीक है। मिठास है, कठोरता है, सफेदी है, इन सबके समूह को क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं, ठीक। चीनी कह लो या फिर चीनी बहुत छोटी हो जाएगी, मिश्री की डली कह लो, ठीक है ना, क्योंकि डली थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, तीनों चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। हाँ,
नहीं, चीनी से मिलकर वो नहीं कह रहा हूँ। पहला कौन सा उदाहरण था? लड्डू का। लड्डू का एक का समूह है, बूंदी के समूह को लड्डू कहते हैं। दूसरा कौन सा उदाहरण था? शिकंजी का। शिकंजी में नींबू, नमक और शक्कर वगैरह इन सब का समूह था, तो इन सब के समूह को क्या कहते हैं? शिकंजी कहते हैं। और तीसरा उदाहरण था मिश्री की डली का। तो मिश्री की डली किसे कहा? कि जिसमें मीठा भी हो, जिसमें कठोरता भी हो, जिसमें ये क्या बोलते हैं, सफेदी भी हो। इन सब का समूह क्या है? मिश्री। ठीक है ना। अब ये 3 एग्जाम्पल हैं और परिभाषा अपने पास 2 है। एक द्रव्यों का समूह वो विश्व, एक गुणों का समूह वो द्रव्य। अब कौन सा उदाहरण किस परिभाषा में सही बैठेगा वो आप बताओ। सर इसमें कॉमन एक ही है, हाँ? चीनी का है। चीनी अगर नहीं होगी तो इसमें कुछ नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं समूह शब्द को हाईलाइट करके पूछ रहा हूँ। विश्व में अंदर कौन सा आता है? हाँ, जैसे बूंदी का लड्डू है, बूंदी का लड्डू तो वो विश्व के एग्जाम्पल में राइट बैठेगा क्या? बूंदी का लड्डू ले लो, या फिर एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक क्या बोलते हैं ये, एक बहुत अच्छा बोरा है, बोरा समझते हो? बोरा, ठीक है ना। उस बोरे के अंदर एक कट्टा समझ लो, एक बैग समझ लो, ठीक है ना। एक बैग के अंदर अपन ने चावल भी डाल दिए, गेहूं भी डाल दिए और दाल भी डाल दी और ये सारी चीज डाल दी। नहीं, इसलिए तो तब बनती है उसको पका लेते हैं, हमने कच्चा डाला है, ठीक है ना। तो ये जो बैग आपका बना है, ये काय का बैग कहलाएगा? कि बहुत सारे अनाजों का बैग है, मिक्स अनाज का बैग है, ठीक है ना। अब ये चारों जो उदाहरण हैं, इन उदाहरणों में आप बताओ कि इन सब का समूह इस रूप में विश्व कहलाता है और इन सब का समूह इस रूप में द्रव्य कहलाता है। ये अनाजों का तो विश्व है। अनाजों का समूह विश्व कहलाएगा, क्योंकि बहुत सारे अनाज थे और उनका हमने समूह कर दिया तो विश्व कहलाया। ठीक है। और शिकंजी का शिकंजी का विश्व कहलाएगा। शिकंजी का विश्व, अलग अलग तरह के द्रव्य मिल करके शिकंजी। हाँ तो बोरे में भी तो वही हुआ, अनाज एक आइटम हुआ, तो नींबू भी एक आइटम ही था। उसमें तो मिक्स करके शिकंजी बनी। हाँ, तो शिकंजी को विश्व बोल सकते हैं। शिकंजी को विश्व बोल सकते अलग हैं। अलग सर आपने उसमें गुण मिलाए तब वो शिकंजी बनी। इसमें सर एक ही मिला दिया, अनाज तो सर अनाज है। अनाज ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपने शिकंजी बनाया तो अच्छा। बहुत सारे गुण मिलाए। उसमें बहुत सारी चीज मिला दी, तो बोरे में भी तो अपन ने बहुत सारी चीज मिलाई है। हाँ? अनाज में अपन ने कितनी चीज डाली? शिकंजी में तो अपन ने 3-4 चीज डाली थी, नमक, नींबू, शक्कर, मसाला, पानी, पुदीना। जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो गुणों का वो हो गया, और वो वाला ऐसा हो गया विश्व। क्या क्या क्या? 3 आइटम कंज्यूम कर सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, हाँ। मिश्री खा सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं, तो वो द्रव्यों का समूह कहलाता है उसे। हाँ। और अनाज को हम बिना पकाए नहीं खा सकते वैसे कच्चा, तो विश्व की गाय तो खा लेते वो लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पर अपन को समूह शब्दों को समझना है और समूह शब्द के माध्यम से अपन को विश्व और द्रव्य में अंतर समझना है कि विश्व और द्रव्य में अंतर क्या है, इसलिए ये चीज बता रहा हूँ मैं। टाइम कितना हो गया? 15 मिनट बाकी है। हाँ, पेंडिंग बन रखा है। नहीं पेंडिंग पूरा करना। आगे की क्लास में जिसको अलग ही कर सकते हैं शायद तो हाँ, जिसको अलग ही कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं, कोई भी चीज को अलग कर सकते हैं, वो जिसको अलग नहीं कर सकते उसमें समाई हो जाएगी वो शायद। शिकंजी को हम फिर अलग नहीं कर सकते, डाले तो अलग नहीं हो जाएगा। सब मिक्स हो गया। देखो, बहुत ध्यान समझना, द्रव्य क्या चीज कहलाएगी, वो ध्यान समझना है ना। एक ही जगह में, जगह का, एरिया का सबसे छोटा अंश प्रदेश कहलाता है। एक टेक्निकल वर्ड है प्रदेश, ठीक है ना। प्रदेश क्या कहलाता है? जैसे ये 1x1 की टाइल्स है, ठीक है ना। 1x1 की टाइल्स सबसे छोटी टाइल्स कहलाता है। मतलब इसके यदि अपन नोट टुकड़े नहीं करें और उसमें नहीं जाए तो एक सबसे छोटा अंक कहलाता है। तो 1x1 की टाइल्स। अब इस टाइल्स के भी अपन बहुत सारे भेद कर दो, एरिया के, टाइल्स के नहीं, टाइल्स जिस एरिया में, उस एरिया के बहुत सारे भेद कर दो और ऐसा भेद करो जिसके बाद कोई भेद नहीं।
मतलब उसका सबसे छोटा अंश। अणु को जितना एरिया, अणु जितने एरिया को कवर करता है, क्योंकि अणु सबसे छोटा अंश है, ठीक है ना, और अणु जितने एरिया को कवर करता है वो क्या कहलाता है? प्रदेश। ये अपन ने अणु के हिसाब से देखा, और आप एरिया के हिसाब से भी देखो तो एरिया का सबसे छोटा भाग वो क्या कहलाता है? प्रदेश कहलाता है। तो प्रदेश शब्द से क्या इमेज बनाओगे आप? प्रदेश शब्द की कोई इमेज बन रही है आपको? स्पेस का सबसे छोटा अंश, जगह का, क्षेत्र का, एरिया का सबसे छोटा जो अंश है ना, ये मना तो ना कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है। अब जैसे ये अपना मंदिर कितने बाय कितने का होगा? लगभग समझ लो 50 बाय 40 का मंदिर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? स्पेस हो गया है पूरा, ठीक है ना। इसी सबसे छोटा जो स्पेस है, सबसे छोटा जो वो है, वो क्या कहलाएगा? प्रदेश कहलाएगा, ठीक है। अब एक प्रदेश पर, वो ध्यान समझना, एक प्रदेश पर अनंत द्रव्य रह सकते हैं, और एक प्रदेश पर अनंत द्रव्य रहकर भी अलग अलग रह सकते हैं, अलग अलग रहते हैं। ये क्वालिटी है द्रव्य के अंदर। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें से सुख का खजाना निकलने वाला है। यदि आप इतना सा समझ गए ना, इसमें से सुख का खजाना निकलेगा। वो क्या बोलते हैं, एक भ्रम तो टूट जाएगा, भ्रम तो टूटेगा। आनंद का वो होता है ना, एक बांध होता है, और एकदम से बांध फट जाए तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। तो वो चीज निकलने वाली है, थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा आपको। फिर से, एक प्रदेश पर कितने द्रव्य रह सकते हैं? अनंत द्रव्य रह सकते हैं। विश्व में कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य। और अनंत द्रव्य किस पर रह सकते हैं? एक प्रदेश पर रह सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे एरिया में अलग अलग बटे हुए हैं, पर द्रव्यों के अंदर वो शक्ति है जो एक प्रदेश पर भी रहा जा सकता है, ठीक है, एक शक्ति है। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे आ जाएंगे? आ जाते हैं। विश्वास हो रहा है आपको? आप सोचो, अपना डाटा जो होता है ना, मोबाइल का डाटा, पहले के आज से आप 20-25 साल पहले चले जाओ, तो उस डाटा को सेव करने के लिए आपको कितनी स्पेस चाहिए पड़ती है? पूरा कमरा आप लोगे ना, तब जाकर केबीओ में आप डाटा स्टोर कर पाओगे, 2 से 3 केबी। और अब स्पेस कम होती जा रही है, डाटा बढ़ता जा रहा है। अब इतनी सी चीज में आप एक टीबी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो डाटा बढ़ गया, स्पेस कम हो गई। इसका मतलब बहुत सारी स्पेस में भी बहुत सारे द्रव्य रह सकते हैं, और बिल्कुल छोटी सी स्पेस में भी बहुत सारे द्रव्य रह सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कम स्पेस में। और सबसे कम स्पेस कौन सी है? सबसे कम स्पेस का नाम क्या है? स्पेस सबसे कम स्पेस का नाम प्रदेश। एक प्रदेश पर भी अनंत द्रव्य रह सकते हैं, और वहां अनंत द्रव्य जो एक साथ रहते हैं, मिल जाते होंगे फिर तो, एक इतनी छोटी जगह में सब रह रहे हैं तो एकदम घुस के रहते होंगे? नहीं, सब एकदम अलग अलग रहते हैं। कोई भी एक दूसरे को टच भी नहीं करता है, बिल्कुल सेपरेशन रहता है, बिल्कुल सेपरेट, और फिर भी सब एक साथ रह जाते हैं। 2 चीजें कही मैंने, सारे द्रव्य एक प्रदेश पर रह सकते हैं, प्लस एक प्रदेश पर रहकर भी सब अलग अलग रहते हैं। अब जो मैंने 3-4 उदाहरण आपको बताए थे, वहां पर ये दोनों चीजें आप घटाओ। जो अपन समूह शब्द की बात कर रहे थे ना, कि इन सबके समूह को अपन ने ये चीज कही, वहां पर आप देखो क्या वो सारी चीजें एक प्रदेश पर रह सकती हैं, और एक प्रदेश पर रहकर भी अलग अलग है कि नहीं है? लड्डू देखो आप, सबसे पहले लड्डू अपन ने किसको कहा?
बूंदी का समूह लड्डू कहा। अब आप देखो क्या वो सारी बूंदी एक प्रदेश पर आ सकती है? एक प्रदेश को आप उदाहरण के रूप में समझ लो सुई की नोक, क्योंकि अपन को सुई की नोक बिल्कुल छोटी दिखाई देती है। उससे छोटा आपको कुछ दिखाई देता है क्या? स्पेस के रूप में, जगह के रूप में नहीं दिखाई दिया। वो सबसे छोटा स्पेस है, समझ लो, ठीक है। सुई की नोक सबसे छोटा स्पेस है। क्या उस सुई की नोक में आप सारे लड्डू का बना था अपना बूंदी का, वो एक बूंदी भी नहीं आई वहां पे। चलो एक बूंदी आ जाएगी, बाकी बूंदी तो नहीं आएगी। इसका मतलब बूंदी का समूह लड्डू जो है वो विश्व कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। हम उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें सारा टेस्ट अलग-अलग नजर आएगा, अगर ध्यान देखेंगे। वो एक अलग चीज है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी तो अपन वो समूह शब्दों को समझ रहे हैं कि बूंदी का समूह जो अपन ने लड्डू कहा, ऐसे द्रव्य का समूह विश्व नहीं है। जैसे बूंदी का समूह द्रव्य है, जैसे बूंदी का समूह लड्डू है, क्या वैसे ही द्रव्यों का समूह विश्व है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक होते हुए न्यारे हाँ, एक ही जगह पर रह ले फिर भी न्यारे न्यारे रहे, तो न्यारे न्यारे की बात तो बिल्कुल बराबर समझ में आती है, क्योंकि वो सारे एक साथ रह रहे हैं, इतनी जगह में रह रहे हैं, परंतु फिर भी सारी बूंदी अलग अलग है। तो एक चीज तो घटित हो रही है, परंतु सारी बूंदी एक ही बूंदी में समाहित हो जाए, ये चीज नहीं होती। ऐसी बोरे का एग्जांपल, जो बोरे में अपन ने काफी सारे अनाज भर दिए हैं, क्या जैसे इतने सारे अनाजों का समूह बोरा है, क्या वैसे ही द्रव्यों का समूह विश्व है? क्यों? क्यों? जगह का प्रदेश। क्योंकि जहां चावल है वहां गेहूं नहीं है, जहां गेहूं है वहां छोला नहीं है, जहां छोला है वहां पर राजमा नहीं है, रवासी नहीं है, उड़द नहीं है, मूंग नहीं है, तुअर नहीं है। सब अलग अलग स्पेस को लेके चल रहे हैं ना, जबकि अपन क्या कह रहे हैं, एक ही जगह में सारी चीजें हैं। तो यहां दूसरी बात तो हो रही है। दूसरी बात कौन सी थी? कि सब अलग अलग रहे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि राजमा बिल्कुल अलग है, चावल बिल्कुल अलग है, गेहूं बिल्कुल अलग है, उड़द बिल्कुल अलग है, ये सब अलग अलग है। और दूसरी पहली जो बात थी, अपनी पहली क्या बात थी, कि सब एक जगह आ जाए, वो चीज नहीं हो पा रही। जबकि विश्व में क्या चीज है, सभी एक ही प्रदेश पर रह सकते हैं, प्लस सबकी सत्ता एकदम अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ कौन सा उदाहरण एकदम सही फिट होगा इस पे? ज्वाइंट फैमिली बिल्कुल सही है। ज्वाइंट फैमिली में सारे एक साथ रह रहे हैं, फिर भी सब अलग अलग है। बहुत बढ़िया सोचा है, बिल्कुल सही बात है। पर वहां पर भी चूंकि द्रव्य अलग अलग है, ये तो अपन ने बहुत मोटा एग्जांपल दे दिया। ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छा एग्जांपल है, पर एक बहुत मोटा हो गया, ठीक है ना। शिकंजी को देखो आप, क्या शिकंजी में ये चीज पॉसिबल है कि सब एक ही जगह पर भी आ जाए और सब अलग अलग भी रहे? कैसे पॉसिबल है? सोचो, आप सुई की पॉइंट को डिप करो। अब उस सुई की नोक पे जो शिकंजी का कण आया है, उस कण पे सारी चीजें हैं कि नहीं है? नींबू भी है, नमक भी है, शक्कर भी है, पानी भी है, मसाला भी है, और यदि पुदीना डाला है तो पुदीना कट्टे वो भी है। सब्जी बनाते तो जरा सा तो टेस्ट करते हैं कि सब्जी में क्या बात आई समझ में? तो सारी चीजें हैं कि नहीं है? तो एक ही जगह पर सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई? प्लस सारी चीजें क्या मिक्स हो गई है? क्या मिक्स दिखाई दे रही है, मिक्स नहीं हुई है। यदि आप लेबोरेटरी में उस एक पॉइंट को, एक बूंद को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो नींबू बिल्कुल अलग है,
नमक बिल्कुल अलग है, पानी बिल्कुल अलग है, और क्या होता है, चीनी बिल्कुल अलग है। अब इनके इनके सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं इनके। जैसे पानी है, जल है, उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। तो आप जब लेबोरेटरी में ले जाओगे ना तो H2O आपको अलग दिखाई देगा। इसके बाद जब आप NaCl को देखोगे, NaCl मतलब क्या होता है, नमक, वो आपको अलग दिखाई देगा। फिर आप जब शक्कर को देखोगे तो उसकी चीजें आपको अलग दिखाई देंगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो आपको अलग दिखाई देगा। इसका मतलब सब मिले हुए होने पर भी अलग अलग है। सेम यही प्रोसेस विश्व के साथ है कि एक ही पॉइंट पर सारे द्रव्य रहते हैं और सारे एकदम अलग अलग रहते हैं। कोई भी एक दूसरे को मिक्स नहीं करता, छूता नहीं है। शिकंजी में सारी चीजें एकदम हमें मिली हुई दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे को छू लिया होगा, मिक्स हो गए होंगे, मिक्स हो गए क्या, नहीं हुए। यदि मिक्स हो जाते, यदि नमक नींबू में मिल जाता तो आप पता नहीं लगा पाते कि नमक कम है कि नहीं है। क्यों, वो तो नींबू मिल गया, पानी मिल गया, घुल गया। पर तुरंत टेस्ट करके बता देते हैं कि भाई साहब इसमें शक्कर कम है, इसमें नमक कम है, इसमें नींबू कम है। कैसे बताया आपने? यदि मिल गया होता तो बता सकते थे आप। अच्छा, दूध में पानी मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? अच्छा, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाओ, कितना हो गया दूध? अच्छा, ये जो 2 लीटर जो मिक्सर बना है, मिक्स जो भी चीज बनी है, उसमें आप लैक्टोमीटर डालो। लैक्टोमीटर क्या बताएगा, दूध कितना है? दूध 1 लीटर बताएगा। मिला हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो फिर लैक्टोमीटर ने मिलाया क्यों नहीं? क्योंकि मिला ही नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि मिल गया, मिला नहीं है। यदि मिल जाता तो लैक्टोमीटर 2 लीटर बताता। यदि शिकंजी में सारी चीजें मिक्स हो जाती तो वो जो माइक्रोस्कोप होता है वो ये चीज नहीं बताता कि ये H2 अलग है, ये NaCl अलग हो गया, ये चीज अलग है, नहीं बताता। इसका मतलब जो विश्व है, विश्व में फिर से बहुत ध्यान समझना, जैसे शिकंजी में सारी चीजें एक साथ रहने पर भी मिक्स नहीं हो जाती पर एक साथ रह लेती हैं, सेम यही कंडीशन विश्व के साथ है कि विश्व में अनंत द्रव्य एक साथ रहते हैं, एक ही जगह में भी रहते हैं, पर सारे द्रव्य एकदम अलग अलग है। कोई किसी को करने वाला नहीं है, क्योंकि सबकी सत्ता एकदम न्यारी न्यारी है। बहुत ध्यान से समझना, करने के लिए किसी को टच करना पड़ता है। मुझे इसको छूना है ना, इसको टच करना पड़ेगा, तब जाके बोला था कि ये हम कर रहे हैं तो ये हम नहीं कर रहे हैं। आपने बोला कि किताब अगर हम खोल रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। तो सर आपने अभी बोला कि अगर हम कर रहे हैं तो ये फिर हम कर रहे हैं। हाँ, तो सर आपने बोला, वही चीज कह रहा हूं कि इसको करने के लिए आपने बोला ना कि मुझे टच करना पड़ेगा। टच करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिखाई क्या दे रहा है, मैं टच कर रहा हूँ, दिखाई क्या दे रहा है कि शिकंजी में नींबू नमक सब मिल गए, घुल गए उसमें पानी में। और क्या घुले हैं? सारी सत्ता एकदम न्यारी न्यारी है, सब एकदम अलग अलग है, एक दूसरे को टच भी नहीं करते। फिर से टच भी नहीं करते। तो सर अगर मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं मान लूंगा मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं बिना उसको टच किए टच कर सकता हूँ? यही तो मैं कह रहा हूं कि जब बिना टच किए हुए टच नहीं कर सकते तो फिर ये काम कैसे हो रहा है? प्रश्न यही तो था। बात समझ में आ रही है? पूरे विश्व में सारे द्रव्य हैं, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच नहीं कर रहा। शिकंजी में नींबू नमक को टच नहीं कर रही है, दिखाई जरूर देता है, टच नहीं करता। क्योंकि टच कर जाए तो फिर वो उसमें मिल जाएगा, मिलता नहीं है। हमें दिखाई देता है, हमें फील होता है, पर ये जो फीलिंग फैक्टर है ये दूसरा द्रव्य है, ये हमें समझना पड़ेगा, ये वेद विज्ञान है। फिर से जैसे उन सबका समूह शिकंजी थी, पर फिर भी वो मिले हुए दिखाई देने पर भी मिले नहीं थे, ऐसे ही यहां दिखाई ये दे रहा है कि मैंने इस हाथ से
इस पुस्तक को छुआ, दिखाई क्या दिया? कनेक्टिविटी है सर। मैं वही तो कह रहा हूं कि दिखाई दे रहा है कि इसको छू रहे हैं, पर वास्तव में देखें तो क्या इसने इसको छुआ है? क्या ये इसमें इसको मिल गए हैं? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल अलग रहता है। जब अलग रहता है तो एक द्रव्य दूसरे को कर सकता है? नहीं कर सकता। इतनी चीज समझनी है बस आज हमें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच भी नहीं करता है। तो फिर ये मैंने ये टेबल करी तो बिना छुई हिल कैसे रही है? इसको टच किया कि नहीं किया? अब देखो इसमें भी एक चीज है, आप जब साइंस पढ़ोगे ना, अब साइंस पढ़ी होगी, ठीक है ना, 6वीं 7वीं तो पढ़ी है ना आपने, 6वीं 7वीं में आप पढ़ा होगा। ये जो टेबल है ये काय से मिलकर बनी हुई है? लकड़ी से। लकड़ी में कितनी चीजें हैं? लकड़ी का सबसे छोटा अंश ले लो आप, वो क्या कहलाएगा? लकड़ी का एक परमाणु। अणु के लो, परमाणु के लो, उस एक परमाणु में कितनी चीजें हैं? इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। ये होता है सबसे छोटा अंश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। जब आप साइंस में जाओगे और देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो हाथ है ना, और ये जो लकड़ी का एक परमाणु है, क्योंकि बहुत सारे परमाणु से मिलकर लकड़ी बनी है, तो अपन एक लकड़ी के एक परमाणु को ले लो या फिर बहुत सारे परमाणु को ले लो। ये हाथ इस लकड़ी के परमाणु में हमें लगता है कि ये टच किया है, पर ये टच नहीं करता। जो हाथ के परमाणु है और जो लकड़ी के परमाणु है, उन परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को धकेलते हुए दिखाई देते हैं कि धकेल रहे हैं, पर वास्तव में इनमें एक लेयर सी बन जाती है जिनके कारण ये एक दूसरे को टच भी नहीं करते। इसकी वीडियो मैं आपको भेजूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप देख लेना कि एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं करता है, पर जब आपस में पास पास आते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमने टच किया है, केवल महसूस होता है। बाकी एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं कर लेता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर नहीं सकता है, छू भी नहीं सकता है। दोनों द्रव्यों की सत्ता एकदम अलग अलग है। मिले हुए दिखाई जरूर देते हैं पर मिलते नहीं। समूह में क्या अंतर हुआ? द्रव्यों के समूह में और विश्व के समूह में, एक द्रव्यों का समूह तो विश्व होता है। द्रव्यों का समूह विश्व समझ में आया? द्रव्यों का समूह विश्व कैसे है? टाइम हो गया अपना? कितना हो गया? 10 बज गए। हाँ, अभी विश्व के द्रव्य के समूह को जो विश्व कहते हैं वो अकेला क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे शिकंजी में चीज थी ना कि बहुत सारी चीजें मिलकर, नमक भी है उसमें, नींबू भी है, शक्कर भी, इन सब का समूह क्या कह रहे हैं अपन? शिकंजी कह रहे हैं। ऐसे ही सारे द्रव्यों का समूह वो विश्व कहलाता है। और अंतर क्या है? हाँ, अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? समूह वर्ड दोनों जगह है, उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये, वो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। गुणों के समूह को जो द्रव्य कहते हैं वो एक अलग चीज है, वहां पर ये चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? कि सारे द्रव्य अलग अलग रहे, गुण सारे अलग अलग रहते हैं। जैसे खट्टा गुण है वो अलग है, उसकी जो कठोरता है वो अलग है, उसका जो उसकी जो मिठास है वो अलग है, उसकी जो सफेदी है वो अलग है। ये अलग अलग है परंतु एक ही जगह रह रही है। आप द्रव्य को गुण से अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही रूप है। जबकि यहां विश्व में जो द्रव्य हैं वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग है, और वहां अलग अलग नहीं हो रहे हैं, वो एक ही जगह पाए जा रहे हैं। एक ही जगह मतलब पूरा एक कंबाइंड है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। मतलब नींबू में जो खटास है वो उसी में ही है, हाँ, उसको अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एक दूसरे को अलग अलग कर सकते हो,
लेबोरेटरी में ले जाके आप नींबू को अलग कर दोगे, आप नमक को अलग कर दोगे, आप इसको अलग कर दोगे, ये अलग अलग कर सकते हो आप। कहाँ? जो विश्व वाली चीज है, विश्व वाली चीज में आप द्रव्यों को अलग अलग कर दोगे, पर वहां जिन समूहों से मिलकर द्रव्य बना हुआ है, जिन गुणों से मिलकर द्रव्य बना हुआ है, उन गुणों को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। इसीलिए वहां समूह शब्द अलग है और द्रव्य की परिभाषा में जो समूह शब्द है वो अलग अलग है। ये आपने बोला सिकंजी में तो लेबोरेटरी में तो नींबू अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा। वो तो उसमें सिकंजी में, सिकंजी में नींबू में तो नहीं होगा। इसीलिए अपन ने सिकंजी का जो उदाहरण है वो किस पर फिट बैठता है? विश्व पर। और जो शक्कर की डली का जो उदाहरण है वो चेतना पे वो द्रव्य की परिभाषा पर सही बैठता है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्योंकि वो बताइए। आज जो मिश्रण की है ना, उसके अंदर है वो अलग नहीं हो सकता। वो उससे अलग नहीं कर सकते आप। लड्डू पानी जी, लड्डू के बूंदी का बना हुआ ना, एक चीज का बना हुआ। क्या चीज? लड्डू लड्डू। लड्डू एक चीज का बना हुआ है, पर वो भी अपन ने बनाए कैसे है? पानी मिलाया, चीनी मिलाई, अलग-अलग गुण हैं। घी में बनाया, नहीं, वो वैसे नहीं बनाया अपन ने क्या कहा था? बूंदी का बूंदी से मिलकर लड्डू बना है, तो बूंदी को अलग अलग कर पा रहे हैं ना। नहीं तो सर बूंदी जो है ना वो तो अलग हो गई, केवल बूंदी से तो बन नहीं सकते ना, चीनी भी डाल ले। अपन ने बूंदी ली, बूंदी में बहुत सारी चीजें, वो एक अलग बात। अपन तो बूंदी के समूह को लड्डू कह रहे हैं ना। बूंदी अलग-अलग बूंदी द्रव्य का एग्जांपल हो गया, लड्डू एक तरीके से विश्व का एग्जांपल हो गया। हाँ, ऐसा कह सकते हो आप, पर ऐसा भी नहीं कह पाओगे क्योंकि जब बूंदी को भी अपन तोड़ेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई ना, पर द्रव्य जो है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती। बात आई समझ में? इन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, लड्डू जो है वो विश्व में कह दो और एक बूंदी जो है उसको द्रव्य कह दो। कह सकते हैं सब? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बूंदी को अलग अलग, बहुत सारी बूंदियों को अलग अलग किया जा सकता है, इसलिए वो तो विश्व में कदाचित किए भी सकते हैं कि विश्व में द्रव्य अलग अलग कर सकते हो आप, पर द्रव्य को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। एक बूंदी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्वांटिटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते ना, जो बूंदी में मिठास आ रही है, ठीक है ना? उसको भी आप बात आई समझ में? इसीलिए द्रव्य एक ही वस्तु है और उन सारी वस्तुओं का समूह, ऐसे द्रव्य जैसे अनंत द्रव्यों का समूह वो क्या कहलाएगा? विश्व। और गुणों का समूह वो क्या कहलाएगा? द्रव्य। यहाँ पर द्रव्य को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे। विश्व में जो द्रव्य उनको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सारे द्रव्य अलग अलग है। लड्डू को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। हाँ, फिर उसको तो हमें डिवाइड कर लेना। आप इसलिए तो कह रहा हूँ, द्रव्य को वो नहीं उदाहरण ही, लड्डू का उदाहरण ना तो विश्व का है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। उदाहरण दिया, वो भी एक द्रव्य है, पर वो अलग है तरीके से। लड्डू का उदाहरण जो दिया मैंने, जो लड्डू का उदाहरण दिया या फिर बोरे का उदाहरण दिया, ना तो वो विश्व का उदाहरण है ना द्रव्य का उदाहरण है। वो उदाहरण ही नहीं है, वो केवल एक समझाने के लिए आपको बताया कि जैसे वो समूह को कह रहे हैं अपन, तो क्या वैसा समूह है क्या? नहीं है वैसा समूह। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक ही प्रदेश पर नहीं पाए जाते। बात आई समझ में? कुल मिला के अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें अनंत गुण होते हैं। और विश्व किसे कहते हैं? अनंत द्रव्यों का समूह। अब द्रव्यों में जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है कि सारे द्रव्य एक जगह रह सकते हैं, परंतु एक जगह रहकर भी सारे अलग अलग रहते हैं। कोई किसी को करता है क्या? नहीं करता। छूता है क्या? नहीं छूता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉइंट फैमिली तुमने बताई, सारे एक घर में रहते हैं, अलग-अलग सबकी विचारधारा अलग अलग है। मम्मी कुछ अलग सोचती है, पापा कुछ अलग सोचते हैं, सबकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग है, और फिर भी एक जॉइंट फैमिली रह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये विश्व का उदाहरण हो गया। इस मंदिर में अभी जितने अपन लोग बैठे हैं, सब अलग-अलग थॉट प्रोसेस है। हाँ, सब अपने हिसाब से बैठे हैं। कोई कुछ सोच के बैठा है, कोई कुछ सोच के बैठा है। पर आप अकेले सेपरेट जो हो, वो क्या हो गया? एक द्रव्य हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिटीज आपके अंदर है। आपकी क्वालिटीज को देखो,
दूसरे के अंदर नहीं डाल ज्वाइंट फैमिली जो हो गई वो तो हो गया एक विश्व का उदाहरण, पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो क्या है, वो एक द्रव्य है। क्यों? क्योंकि उसकी अनंत क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज को उस व्यक्ति से आप अलग नहीं कर सकते, जबकि घर में जितने लोग हैं उनको आप गेट आउट कर सकते हो, पर व्यक्ति की क्वालिटीज को आप गेट आउट नहीं कर पाओगे। बात आ रही है समझ में? क्वालिटीज हो गई गुण और वो हो गया द्रव्य और घर क्वालिटीज का समूह वो तो है द्रव्य, और द्रव्यों का समूह वो क्या है, विश्व। ठीक है ना? ईमानदारी, इन सब का समूह क्या है, एक व्यक्ति, और ऐसे व्यक्तियों का समूह क्या हो गया, एक ज्वाइंट फैमिली। ठीक है? तो ऐसे आप और भी उदाहरण सोचना, ऐसे आप और भी उदाहरण सोचना और देखना कि विश्व क्या है, द्रव्य क्या है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है पिन जिस पर अपन को करना है वो क्या है कि एक ही जगह पर रहते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। जब छू ही नहीं सकता तो कर कैसे सकता है? बात आई ना समझ? ये सबसे पिन पॉइंट बात है। तो फिर ये सारा काम कैसे हो रहा है वो अपन बाद में देखेंगे। ओम नमः शिवाय। आप वही तो मैं वही तो चीज बता रहा हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू सकता है क्या? जब लेबोरेटरी में शिकंजी में एक जगह पर एक ही बूंद में सारी चीजें मिली हुई दिखाई देने पर भी मिल जाती हैं क्या? सब अलग अलग है। जिसमें सीमेंट भी है, पानी भी है, बालू भी है, पत्थर भी है और केमिकल भी है, वो सब अलग अलग है। सारी चीजें एकदम अलग अलग। ठीक है ना? यही चीज समझनी है।